आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए इस साल सेशन 2024 और 25 में नई नैतिक शिक्षा की जो किताब लगवाई है, इस किताब से 9वें पाठ के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा, जो कि इस किताब का अंतिम पाठ है। इससे पहले 8 पाठों के क्वेश्चन आंसर पहले ही मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखी हैं और देखना चाहते हैं तो सभी वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्योंकि मैं आपको अपने चैनल पर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवाऊंगा और इसके अलावा जुलाई मंथ में आपके जो सेट के एग्ज़ाम होंगे उनकी भी तैयारी करवाऊंगा। क्योंकि इस बार जो है सेट के एग्ज़ाम के अंदर, हाफ ईयरली एग्ज़ाम के अंदर और जो प्री बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, इनमें अच्छे अंक लेना ज़रूरी है। क्योंकि इन्हीं एग्ज़ाम के अंदर जो आपको नंबर मिलेंगे उनके आधार पर आपको इंटरनल असेसमेंट के 20 नंबर दिए जाएंगे, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पिछले साल हरियाणा बोर्ड ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए जो पासिंग पैटर्न है उसको बदल दिया है और नए पैटर्न के अनुसार 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट के और थ्योरी के नंबर मिलाकर अगर आपके 33 नंबर बनते हैं तो उस सब्जेक्ट में आपको पास कर दिया जाएगा। तो इसलिए जो इंटरनल असेसमेंट के जो नंबर हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और उसके लिए आपको सेट के एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करनी होगी। और उसके लिए मैं आपको जल्द ही अपने चैनल पर वीडियोज़ अपलोड करूँगा। अब आप 9वें पार्ट के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सभी क्वेश्चन आंसर मैंने यहाँ पर तैयार कर रखे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 10वीं कक्षा के लिए है, नैतिक शिक्षा के क्वेश्चन आंसर है, 9वें पाठ के क्वेश्चन आंसर हैं और 9वें पाठ का नाम है संकट में बुद्धिमानी। पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन है, लोमस बिलाव के जाल में फंसने पर पलित चूहा, पलित जो है चूहे का नाम है, निर्भय मतलब निडर क्यों हो गया। आंसर देखें। लोमस बिलाव चूहों को मारकर खा जाता था। वह बिलाव जब जाल में फंस गया तब वह न तो पलित चूहे को पकड़ सकता था और न ही उसे मार सकता था। इसलिए अपने परम शत्रु को जाल में फंसा देख पलित चूहा निर्भय हो गया। क्योंकि उसका जो परम शत्रु था लोमस बिलाव, जब वो जाल में फंस जाता है, इसलिए जो चूहा है पलित चूहा वो निर्भय हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन है, चूहा और बिलाव के बीच क्या समझौता हुआ। आंसर देखें। चूहा और बिलाव में यह समझौता हुआ कि चंद्रक नामक उल्लू और हरिण नामक नेवले से चूहे की रक्षा करने के लिए जाल में फंसा बिलाव उसे अपनी गोद में छुपा लेगा। पहला समझौता तो ये हुआ कि जो चूहे के दुश्मन थे, जो चंद्रक नामक उल्लू था और हरिण नामक जो नेवला था, इन दोनों से चूहे की रक्षा के लिए जो बिलाव है चूहे को अपनी गोद में छुपा लेगा। उसके बाद जो दूसरा समझौता हुआ वो देखें। जब उल्लू और नेवले यहाँ से चले जाएंगे तब चांडाल के आने से पहले, यानी कि चांडाल ने जो जाल लगाया था उसी के अंदर बिलाव फंसा हुआ था, तो चांडाल के आने से पहले ही चूहा उस बिलाव के जाल को काटकर उसे आज़ाद कर देगा। यानी कि चूहे के साथ ये समझौता हुआ कि चांडाल के आने से पहले वो जाल को काटकर बिलाव को छुड़ा देगा। तीसरा क्वेश्चन देखें। तीसरा क्वेश्चन है, चूहे ने बिलाव के बंधन काटने में जानबूझकर देरी क्यों की। आंसर देखें। पलित चूहा जानता था कि जाल से आज़ाद होते ही लोमस बिलाव उसे मारकर खा जाएगा। वह चाहता था कि जब चांडाल हथियार लिए बिलाव की ओर आ रहा हो तभी बिलाव के बंधन काटा जाए, ताकि आज़ाद होते ही बिलाव सबसे पहले चांडाल से बचने का प्रयास करे और पेड़ पर चढ़ जाए। इसलिए चूहे ने बिलाव के बंधन काटने में जानबूझकर देरी की। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि चूहे ने जो है जानबूझकर देरी की थी, क्योंकि चूहे को पता था अगर वो बिलाव को चांडाल के आने से पहले आज़ाद कर देगा तो बिलाव उसको मारकर खा जाएगा। इसलिए वो चाहता था कि जब चांडाल आए हथियार लेकर उसी समय वो उसको आज़ाद करे, ताकि सबसे पहले बिलाव जो है अपने जान बचाने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ जाए, जिससे चूहा भी बच जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखें। अपने से बलवान के साथ संधि करने के बाद भी उससे सावधान रहना चाहिए क्यों। तो यहाँ पर ये पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, यानी कि अपने से ताकतवर के साथ अगर संधि कर ली जाए तब भी उससे जो है सावधान रहना चाहिए क्यों। आंसर देखें।
अपने से बलवान के साथ संधि करने के बाद भी उससे सावधान इसलिए रहना चाहिए क्योंकि बलवान कभी भी निर्बल को अपना शिकार बना सकता है और उसे बड़ी हानि पहुंचा सकता है। यानी कि जो बलवान है वो कमज़ोर को कभी भी अपना शिकार बना सकता है और उसको बड़ा नुकसान कर सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। अपने स्वाभाविक शत्रु से संकट में किया गया समझौता मित्रता का आधार बन सकता है या नहीं, अपने अनुभव के आधार पर बताओ। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो स्वाभाविक शत्रु है यानी कि जन्मजात से ही शत्रु हैं, उस व्यक्ति के साथ या उस जीव के साथ अगर संकट में यानी कि विपत्ति के समय पर जो समझौता किया गया है, क्या वो समझौता जो है मित्रता का आधार बन सकता है या नहीं, इसके बारे में बताना है। आंसर देखें। अपने स्वाभाविक शत्रु के साथ संकट में किया गया समझौता मित्रता का आधार नहीं बन सकता है, क्योंकि यानी कि यहाँ पर यह बताया गया है कि जो आपका स्वाभाविक शत्रु है यानी कि जन्म से ही जो आपका शत्रु है, उसके साथ जो है बुरे समय में समझौता किया गया समझौता जो है मित्रता यानी कि दोस्ती का आधार नहीं बन सकता। कारण बताए गए हैं। संकट के समय किया गया समझौता पूरी तरह से स्वार्थ पर आधारित होता है, यानी कि बुरे समय में जो समझौता किया जाता है वो पूरी तरह से स्वार्थ के ऊपर आधारित होता है और यह समझौता केवल उस संकट से बचने के लिए होता है, यानी कि केवल संकट से बचने के लिए ही जो है समझौता किया जाता है। और दूसरा बताया गया है, सामान्य परिस्थिति होते ही यानी कि जब परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी, शत्रु अपने स्वभाव के अनुरूप शत्रुता भरा व्यवहार करेगा। तो जो शत्रु है वो अपने स्वभाव के अनुसार शत्रुता भरा व्यवहार करेगा। उदाहरण के लिए लोमस बिलाव और पलित चूहा दोनों जब संकट में थे तब तक दोनों मित्रतावत व्यवहार करते थे, यानी कि जो लोमस बिलाव था और पलित चूहा था, जब इन दोनों के ऊपर संकट था तो दोनों ने ही मित्रता का व्यवहार किया। उल्लू और नेवले से अपने प्राण बचाने के लिए चूहा बिलाव की गोद में छिप गया, यानी कि उल्लू और नेवले से अपनी जान बचाने के लिए चूहा बिलाव की गोद में छिप गया। चांडाल के जाल से आज़ाद करने में चूहा ही बिलाव की मदद कर सकता था, इसलिए बिलाव ने उसे मारकर नहीं खाया। यानी कि चूहे को बिलाव ने इसलिए नहीं मारा क्योंकि बिलाव को पता था कि चांडाल का जो जाल है उससे केवल चूहा ही उसको बचा सकता था। उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ से, अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, पलित नाम का चूहा 100 दरवाजे वाले बिल में क्यों रहता था। आंसर देखें। पलित नामक चूहा 100 दरवाज़ों वाले बिल में इसलिए रहता था ताकि किसी एक दरवाजे से विपत्ति यानी कि शत्रु आने पर वह अन्य दरवाजे से निकले और अपनी जान बचाकर भाग सके। यानी कि 100 दरवाजे वाले बिल में इसलिए रहता था कि किसी एक दरवाजे से अगर कोई शत्रु आता है तो वो दूसरे दरवाजे से अपनी जान बचाकर भाग सके। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखें, बिलाव से पीछा छुड़ाने के लिए चूहे ने अंत में क्या कहा। आंसर देखें। बिलाव से पीछा छुड़ाने के लिए अंत में चूहे ने कहा कि आप वास्तव में बड़े साधु हैं, आप पर मैं पूर्ण प्रसन्न हूँ, फिर भी मैं आप पर विश्वास नहीं कर सकता, इसलिए लोमस जी मुझे आपसे सर्वथा सावधान रहना चाहिए और आपको भी जन्म शत्रु चांडाल से बचना चाहिए। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखें। तीसरा क्वेश्चन है, किन परिस्थितियों में चूहा बिलाव की शरण में चला गया। आंसर देखें। पलित चूहा लोमस बिलाव के जाल में फंसे होने के कारण निर्भय होकर वन में अपना आहार खोज कर खा रहा था। यानी कि पलित जो चूहा था लोमस बिलाव के जाल में फंसने के कारण निर्भय होकर यानी कि निडर होकर वन में यानी कि जंगल में अपना भोजन खोज रहा था, ढूंढ रहा था और खा रहा था। इतने में ही वह अपने शत्रु हरिण नामक नेवले और चंद्रक नामक उल्लू से इस प्रकार घिर गया कि उसे अपने प्राण का भय हो गया। इसी विकट परिस्थिति में वह जाल में फंसे बिलाव की शरण में चला गया। जाल में फंसे बिलाव ने यह सोचकर उसे अपनी शरण में ले लिया
कि चूहा बाद में उसके बंधन काटकर उसे मुक्त कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, पलित चूहे ने मित्र और मित्रता के बारे में क्या कहा? आंसर देखें। पलित चूहे ने कहा कि मित्रों के बीच में मित्रता तभी तक निभती है जब तक स्वार्थ के कारण मित्रों के बीच में विरोध नहीं आता, यानी कि स्वार्थ नहीं आता जब तक। मित्र वही व्यक्ति बन सकता है जो कुछ काम आ सके या जिसके मरने से कुछ हानि हो। और तीसरा पॉइंट है, स्वार्थ की अनुकूलता और प्रतिकूलता से ही मित्र और शत्रु बनते हैं। उसके बाद यहाँ से जो है MCQ वाले क्वेश्चन, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैं भक्षय और तुम भक्षक ठहरे, यहाँ किसे भक्षक कहा गया है? तो बिलाव को कहा गया है। दूसरा क्वेश्चन है, बिलाव ने बुद्धि के मामले में चूहे को किसके समान बताया? शुक्राचार्य के समान। उसके बाद, आप बड़े साधु हैं, यह बात किसने कही? पलित चूहे ने कही। चांडाल का क्या नाम था? परिधि। जाल में फंसे बिलाव को चांडाल किसके समान जान पड़ता था? यमराज के समान। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जाल काटते ही बिलाव ने क्या किया? आंसर देखें, अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पाठ में पलित चूहे की विशेषता बताई गई है, दुर्बल व अकेला, परम नीतिज्ञ और बुद्धिमान, यानी कि ये सभी विशेषताएं चूहे की बताई गई हैं। उसके बाद रिक्त स्थान भरो, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, असमय काम करने से कर्ता को हानि होती है। उसके बाद, लोमस बिलाव की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर परम नीतिज्ञ चूहा बोला। उसके बाद, चूहे ने जब इस प्रकार खरी खरी सुनाई तो बिलाव लज्जित हो गया। उसके बाद, प्रातःकाल परिधि नामक चांडाल हाथ में शस्त्र लिए आता दिखाई दिया। उसके बाद, बाजीगर सर्प के साथ उसके मुंह से हाथ बचाकर खेलता है। तो ये थे आपके 10वीं कक्षा के नई नैतिक शिक्षा की किताब से 9वें पाठ के क्वेश्चन आंसर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।